नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ज़िंदगी फिर भी प्यारी है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक राम और रावण के बीच के संवाद के ऊपर लिखी गई कविता लेकर आई हूँ, जो डॉक्टर सुरेश कात्यायन जी ने लिखी है। हम अगर जो उनकी इमेजिनेशन रही होगी ये लिखते वक्त, कि अगर आज के समय में राम और रावण दोनों आमने सामने आते हैं तो राम का स्वभाव है कि रावण को देखते ही उन्होंने अपना धनुष बाण निकालना है, और रावण की नियति है कि उसका वध राम से होना है। लेकिन जो उनके बीच का वार्तालाप है कि रावण किस तरीके से राम को अपने शब्द बाणों से आहत करता है, ये उन्होंने बहुत खूबसूरत तरीके से अपनी पंक्तियों में लिखा है। तो वही मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ। तो देर ना करते हुए हम कविता शुरू करते हैं। कि मतलब जो भूमिका है उसकी, कि राम और रावण आमने सामने खड़े हैं। आप लोग भी उसे इमेजिन कीजिए कि कैसा दृश्य चारों तरफ होगा, कि राम अपने जो इंद्र ने रथ दिया था उस पर खड़े हैं और रावण यहाँ खड़ा है, और रावण राम से कह रहा है कि आप मुझे ही क्यों बार बार मान रहे हैं। तो वो कैसे कहता है इसको। इस बार जैसे ही राम ने दशकंधर को ललकारा है, तरकश से तीखे तीर लिए कांधे से धनुष उतारा है, वैसे ही विकल दशानन का आकुल विद्रोही मन डोला। वाणी में विस्फोटक भरकर वो राघव से ऐसे बोला, रावण पर बाण चलाने का हे राम उपाय नहीं करना। हे दशरथ नंदन सावधान, ऐसा अन्याय नहीं करना। तुम मर्यादा पुरुषोत्तम हो, करुणा निधान कहलाते हो। दुष्टों का करते हो विनाश, धरती का पाप मिटाते हो। दुनिया का सारा पाप ताप क्या मुझ में ही दिखलाया है। रावण पूछ रहा है राम से, दुनिया का सारा पाप ताप क्या मुझ में ही दिखलाया है। केवल मुझ पे ही बार बार तुमने धनबान उठाया है। पहले सागर के उस पार मिली, फिर सागर के इस पार मिली। अपराध किया था एक बार पर सजा हजारों बार मिली। मैं रक्ष संस्कृति का स्वामी, मैंने तो अपना काम किया। मैं रक्ष संस्कृति का स्वामी, मैंने तो अपना काम किया। हे आर्य पुत्र नाहद मुझको इस दुनिया ने बदनाम किया। तुम नायक हो मैं खलनायक, बेशक मुझ पर तुम वार करो। भारत के क्रूर दरिंद्रों पर लेकिन पहले संहार करो। भारत के क्रूर दरिंदों पर लेकिन पहले संहार करो। रावण कहता है राम से कि मुझ पे ये आरोप लगता है कि मैं बहुत बुरा हूँ, बहुत दुष्ट हूँ, और हर पापी के सामने मुझे उसकी उपमा के रूप में खड़ा कर दिया जाता है। पर राम, ये तुम्हारा ही देश है जहाँ आज बच्चियाँ, जो अभी नई नई पैदा हुई बच्चियाँ भी सुरक्षित नहीं हैं। तो रावण ये कहना चाहता है कि मेरी तुलना जो है उनसे मत करो आप। तो क्या कहता है वो, माना मैंने धर साधु वेश, माना मैंने धर साधु वेश, वैदेही का अपहरण किया, लेकिन मर्यादा के विरुद्ध आगे ना कोई आचरण किया। ये तो सभी को मालूम है कि रावण ने सीता को हाथ भी नहीं लगाया था। तो वही वो इसमें कहना चाहता है, माना मैंने धर साधु वेश, वैदेही का अपहरण किया, लेकिन मर्यादा के विरुद्ध आगे ना कोई आचरण किया। सीता अशोक वाटिका रही, मेरा इतना ही नाता था। मेरी पटरानी बन जाओ, यह कहकर के समझाता था। मैं राक्षस हूँ, मेरा स्वभाव भय दिखलाता धमकाता था, पर जाता था पास कभी पत्नी को लेकर जाता था। जिसको अपराध कहोगे तुम, ऐसा तो कुछ भी हुआ नहीं। लंका में मैंने सीता को एक उंगली से भी छुआ नहीं। लेकिन जिस भारत को तुम अपनी मातृभूमि बतलाते हो, जिसके आगे तुम मेरी सोने की लंका ठुकराते हो, उस भारत में है राघवेंद्र पापों की नदी बह रही है। जिसको तुम माता कहते हो वो कितने दुख सह रही है नहीं सुरक्षित अबलाएं। हे राम तुम्हारे भारत में नित लूटी जाती बालाएं। हे राम तुम्हारे भारत में कर दिया कलंकित साधुवेश। भारत के नमक हरामों ने, अपराधी कुटिल कामियों ने, गुरमीतो आशारामों ने। मर्यादा की सब सीमाएं टूटी, मर्यादा की सब सीमाएं टूटी जाती हैं। कितनी दामिनियां निर्भया सड़कों पर लूटी जाती हैं। हे राघवेंद्र इन दुष्टों पर क्यों धन टंकार नहीं करते।
लज्जा के क्रूर लुटेरों पर क्यों बाण प्रहार नहीं करते? अरे इन पापी अधम पिशाचों के सीने पर प्रथम प्रहार करो। मैं वक्ष खोल कर खड़ा हुआ, राघव तुम मुझ पर वार करो, राघव तब मुझ पर वार करो। रावण एक तर्क और देता है। वो एक वर्ग विशेष के बारे में भी कुछ टिप्पणी करता है। वैसे ये जो वर्ग है ये बहुत ही आदर का अधिकारी है और इस समय तो जो काम इस वर्ग ने किया है वो वास्तव में नमन करने वाला है, पर कुछ अपवाद यहाँ भी हैं, तो वो इन्हीं अपवादों के बारे में कहना चाहता है। याद तुम्हें जब लक्ष्मण के सीने में शक्ति समाई थी, याद तुम्हें जब लक्ष्मण के सीने में शक्ति समाई थी, तब मेरे सुषेण ने ही आकर उसकी जान बचाई थी। क्या राज्य वैद्य ने दुश्मन को उपचार उचित दिया नहीं? क्या राज्य वैद्य ने दुश्मन को उपचार उचित था दिया नहीं? यह लंका की मर्यादा थी, बदले में कुछ भी लिया नहीं। भारत के वैद्य राघव जो विशेषज्ञ कहलाते हैं, ये महापुरुष कैसे अपनी सेवा का धर्म निभाते हैं? भूखे नंगे बीमारों से पहले धन जमा करते हैं, तब जाके ये सेवा धर्मी रोगी को हाथ लगाते हैं और इन अपराधी वैद्यों की कुल फीस नहीं भर पाते हैं। और जो इन अपराधी वैद्यों की कुल फीस नहीं भर पाते हैं, कितने ही शल्य चिकित्सा की मेजों पर ही मर जाते हैं। ये नहीं चिकित्सक है राघव, ये नहीं चिकित्सक है राघव, ये धन के निपट लुटेरे हैं। हे दशरथ नंदन, ये पापी सारे भारत को घेरे हैं। पहले इन राज रोगियों का उपचार करो, पहले इन राज रोगियों का उपचार करो। मैं वक्ष खोल कर खड़ा हुआ, राघव तब मुझ पर वार करो, राघव तब मुझ पर वार करो। मैं तो लंका का राजा था। अब वो अपना जो लंका का वैभव था उसे बता रहा है और उसकी तुलना कर रहा है कि तुम्हारा तो जो तुम्हारा देश है राम, उसमें क्या हो रहा है। मैं तो लंका का राजा था, दुनिया का वैभव ले आया, सारी दुनिया में मैंने लंका को सोने सा चमकाया। लंका का कोई व्यक्ति कभी हे राम भूख से मरा नहीं, मैंने लंका का धन लेकर दूसरे देशों में भरा नहीं। भारत के धन कुबेर अपना पैसा पचा नहीं पाए, भारत के धन कुबेर अपना पैसा पचा नहीं पाए। तुम तो भारत के रक्षक थे, अपना धन बचा नहीं पाए। कैसा सवाल कर रहा है रावण। तुम तो भारत के रक्षक थे, अपना धन बचा नहीं पाए। चोरी से और दलाली से जनता का शोषण करते हैं। ये नए लुटेरे भारत का पैसा विदेश में भरते हैं। ये उजड़े उजड़े अपराधी ईमान धर्म सब भूल गए। इनके कारण कितने बेबस फांसी पे झूल गए। सत्ता इनके कब्जे में है, इसीलिए शान से ऐठे हैं। ऊपर से लेकर नीचे तक ये भ्रष्टाचारी बैठे हैं। पहले इन देशद्रोहियों के सीने पर बाण प्रहार करो। मैं वक्ष खोल कर खड़ा हुआ, राघव तब मुझ पर वार करो, राघव तब मुझ पर वार करो। मेरी लंका के बाशिंदे लंका पर मर मिट जाते थे, मेरी लंका के बाशिंदे लंका पर मर मिट जाते थे, लेकिन दुश्मन तक कभी नहीं घर की खबरें पहुंचाते थे। लंका के लाखों वीरों ने रण में खुद को बलिदान किया। मैं अच्छा था या बुरा, किंतु मेरी जिद का सम्मान किया। मैं अच्छा था या बुरा, किंतु मेरी जिद का सम्मान किया। हाँ, एक विभीषण था जिसने दुश्मन को गले लगाया था। मैंने उस लंका द्रोही को लंका से मार भगाया था। भारत के कुछ गद्दारों ने दुश्मन से हाथ मिलाया है। आतंकवादियों को घर में इन दुष्टों ने ठहराया है। घर घर में विस्फोटक बमों के हैं, आतंकवाद का साया है। हे राघवेंद्र, इस दुष्टों ने ऐसा कोहराम मचाया है। इनके कारण चौराहों पर निर्दोषों का लहू बह रहा है। वो चीख चीख कर राघवेंद्र तुमसे बस यही कह रहा है। वो चीख चीख कर राघवेंद्र तुमसे बस यही कह रहा है। ये लाशों के व्यापारी हैं, पहले इनका संहार करो। मैं वक्ष खोल कर खड़ा हुआ, राघव तब मुझ पर वार करो, राघव तब मुझ पर वार करो। रावण एक और बहुत बड़ा सवाल उठाता है कि मैं तो अत्याचारी था, मैं तो बुरा था, पर मैं था और मैं हूँ और मैं आगे भी रहूँगा।
हम रावण को जलाते आ रहे हैं और आगे भी जलाएंगे। तो रावण तो था और है और रहेगा, पर राम थे, इस पर ही प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है हमारे देश में। तो वो कहना चाहता है। रावण ने अब वो किस तरीके से राम को अपने शब्द बाणों से आहत करता है। रावण से भी 100 गुना बड़े पापी अत्याचारी हैं, रावण से भी 100 गुना बड़े ये पापी अत्याचारी हैं, लज्जा के धन के अपहर्ता अपराधी भ्रष्टाचारी हैं। केवल मेरा वध करने का संकल्प हृदय में पाल लिया, तुमने बस रावण को देखा और अपना धन बाण निकाल लिया। आखिर कब तक बस राघव मेरा ही संहार करोगे तुम, कर चुके मेरा वध एक बार और कितनी बार करोगे तुम मर्यादा पुरुषोत्तम हो, कैसे मर्यादा तोड़ोगे, एक ही पाप की सजा मुझे 100 बार भला कैसे दोगे। हे कमल नयन हो सावधान, अवसर है नैन भिगोने का, कुछ लोगों को विश्वास नहीं है राम तुम्हारे होने का, कुछ लोगों को विश्वास नहीं है राम तुम्हारे होने का। हे राघवेंद्र इन लोगों को अपनी पहचान कराओ तुम, अपने धन की टंकारों से इनको पहचान कराओ तुम। भारत माता की पीड़ा का उपचार नहीं होने वाला, मेरा वध करके भारत का उद्धार नहीं होने वाला। पहले इन नीचों से अपनी धरती का हल्का भार करो, मैं वक्ष खोलकर खड़ा हुआ राघव तब मुझ पे वार करो, मैं वक्ष खोलकर खड़ा हुआ राघव तब मुझ पे वार करो, राघव तब मुझ पे वार करो। दोस्तों, अगर देखा जाए ये कविता वास्तव में यही सवाल हमारे सामने पैदा करती है कि हम हर बार मतलब हम रावण को एक प्रतीक रूप में तो हम उसे जलाते जा रहे हैं, पर जो रावण से भी अधिक नीच अपराधी हमारे ही समाज में जो पैदा हो रहे हैं, हम उनके लिए क्या कर रहे हैं। क्या हमारे देश में अगर देखा जाए तो रावण तो एक मतलब बहुत भला व्यक्ति था। जिस तरह के अपराध आज हमारे देश में हो रहे हैं, उस हिसाब से रावण तो एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति कहा जाएगा, क्योंकि उसने तो हाथ भी नहीं लगाया था सीता माता को। और आज हमारे देश में जिस तरह के अपराध हो रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि मैंने जो मेरी अभी इससे पहले जो एक कविता आई थी, मुझे याद आया तो मैं कहना चाहूँगी। उसमें मेरे पास कुछ इंस्टाग्राम पे कुछ कमेंट्स आए थे, तो उसमें एक बच्चे ने ये लिखा था कि लड़कियां छोटे छोटे कपड़े पहनती हैं तो फिर तो ये होगा ही। तो आज मैं अपने चैनल के माध्यम से उन्हें ये कहना चाहूँगी, उस बच्चे को भी और ऐसी मानसिकता के लोगों को भी, कि 5 महीने की बच्ची, 6 महीने की बच्ची, 4 साल की बच्ची, 10 साल की बच्ची और एक 80 साल की बुढ़िया, आदमी के लिए सिर्फ वो औरत का एक शरीर रह गया है। इससे उन्हें कोई मतलब नहीं है कि उसने क्या पहना था। एक 5-6 महीने की बच्ची को देखकर आपके मन में वात्सल्य नहीं आता, आपके मन में वासना आती है, तो गलती आपके अंदर है, हमारे अंदर नहीं है कि हम क्या पहनते हैं। तो अपनी आंखों से ये गलत जो चश्मा आपने लगाया है इसे उतारिए। बस और कुछ नहीं कहना चाहूँगी मैं आज के लिए। बस यहीं से विदा लूँगी। बहुत कुछ मुझे लगता है मैं बोल दिया आज मैंने। दोस्तों, आपको ये कविता कैसी लगी? और मेरी पुरानी कविता को जो मैंने लिखी थी उसको आपने बहुत प्यार दिया, और मैं आपसे मतलब चाहूँगी कि इस कविता को भी आप बहुत प्यार दें और उस कविता पर भी थोड़े और लाइक्स आएँ। तो मेरे चैनल को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और एक और व्यक्ति हैं जो YouTube के बहुत जाने माने चेहरे हैं, वो भी आपसे कुछ कहना चाहेंगे, तो इनकी बात भी सुनिए। सर, आप भी कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं? प्लीज सब्सक्राइब, जिंदगी फिर भी प्यारी है। सही बोला ना? इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय हिंद, जय भारत।